मेरे पास जो काम आता है, मुझे जिसमें मजा आएगा, कुछ नया होगा, एज एन एक्टर मेरे क्राफ्ट को चैलेंज करेगा, आई टेक इट अप। मुझे मिलते थे यार माइनस मार्क्स। ओ क्या बात की, आई थॉट यू गोट एक्स्ट्रा मार्क्स। रबिश, मैं हैरी पॉटर हूँ क्या? मुझे तो ऐसा लगता था कैंटीन में भी फ्री में ही फ्रैंकी तुमको मिलता रबिश। होगा। नो नो। OTT and chill करण के साथ। बिफोर रोहित शर्मा बिकेम रोहित शर्मा, हमारे स्कूल की एक ही स्टार थी, और जैसे वो स्कूल में एंट्री मारती सब लोग अरे इसको कहीं देखा, अरे इसको कहीं देखा, अरे इसने ये मूवी किया, अरे इसने ये शो किया है। एंड आई थिंक एवरीबॉडी वाज फैन बॉइंग, फैन गर्लिंग हर बचपन से ही। सो श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन 9 years कि मैं रेडियो पे शो कर रहा हूँ, एंड सिंस देन मैं सोच रहा था कि श्वेता कभी तो आएगी, हम लोग कभी तो स्कूल का कुछ बात करेंगे। तो मैं Thank you, रियली Karan. एक्साइटेड था। अभी तुम्हारे साथ हो गया, एक रोहित शर्मा के साथ आके वेरी सून, बट Thank you. सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू। लाइकवाइज, थैंक यू सो मच करण। और इनफैक्ट मैं अभी भूल चुकी हूँ कि मैं शो प्रमोट करने आई हूँ। मैं ना? अभी इतना नॉस्टैल्जिक हो चुकी हूँ ना, Yeah. क्योंकि हमने स्कूल, प्लेग्राउंड और वो सारी बातें की हैं। इट्स नाइस टू ऑलवेज मीट समवन फ्रॉम स्कूल। तो आप स्कूल से किससे टच में हैं, क्या टच में हैं? सबसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड Okay. वी एक्चुअली हम कुछ सालों पहले तक तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, Okay. हैंग आउट अ लॉट, बट अब सबकी शादियां हो गई हैं, दे हैव किड्स एंड मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। तो बट वी ऑल आर इन टच, और रियूनियन वगैरह जो आप बता रहे थे पिछले साल आप स्कूल में गए थे, वो सारे हम करते थे। हाँ, आई थिंक स्कूल विल ऑलवेज बी सो स्पेशल, एंड वी हैड द सेम टीचर्स एंड द सेम Yeah. प्रिंसिपल। Yes, yes, Nice. yes. You know, before we talk about this new show of yours, और जैसे मैंने बताया ना, I remember when the first time आपने I think serial में start किया था, and people started noticing you. कहानी घर घर की। कहानी घर घर हाँ। की। एंड आई रिमेम्बर, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भी तभी आपको देखा, बिकॉज आई थिंक यू मी ऑल वर इन द सेम कैंटीन, कुछ तो कर रहे थे, एंड somebody said अरे ये कहानी घर घर की में आती है। मैं लाइक अच्छा, मैं बोला ओ सब लोग देख रहे थे। सो आई रियली वांट टू नो हाउ वाज दैट बचपन, बिकॉज जैसे अब वो एंट्री मारती थी कैंटीन में, एवरीबॉडी यूज्ड टू बी लाइक अच्छा ये हमारे स्कूल में कोई स्टार है, हमारे स्कूल में स्टार है। हाउ वाज दैट बचपन पीरियड फॉर यू? यार बात ये है कि ऑफ कोर्स आई वाज वेरी अवेयर ऑफ इट दैट पीपल आर रिकग्नाइजिंग एंड पीपल गेट अलर्ट। वो तो काफी पहले ही समझ में आ गया था, इवन लाइक आफ्टर मकड़ी एम्पलीफाइड, आफ्टर इकबाल इट एम्पलीफाइड इवन मोर। बट घर पे मेरा माहौल बहुत ही सिंपल होता था। लाइक माई पेरेंट्स ऑलवेज केप्ट मी सो ग्राउंडेड, एंड दे वर लाइक जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंट्स। उनके लिए मेरा होमवर्क करना, मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाना, हमारे फैमिली ट्रिप्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ या टाइम पे सो जाना, राइट एक्सपोजर टू टीवी, जस्ट लाइक एनी अदर हाउस होल्ड वही रहता था। जस्ट आई गॉट लकी विथ good projects, and they did so well, and I'm super proud of it. My parents are also very proud of it, but very grateful to them that they kept the mahal at home very very simple. The teachers also, I think teachers also would मुझे मिलते थे यार माइनस मार्क्स। ओ क्या बात की, आई थॉट यू गोट एक्स्ट्रा मार्क्स। रबिश, मैं हैरी पॉटर हूँ क्या? मुझे तो ऐसा लगता था कैंटीन में भी फ्री में ही फ्रैंकी तुमको मिलता होगा। रबिश। नो, इवन इन स्कूल एवरीबॉडी वाज तो वेरी आप अपने खुद पैसे दे रहे थे फ्रैंकी ऑफ का? कोर्स। फ्री में कुछ नहीं, था? कुछ नहीं मिला मुझे। शक्स, फेमस होने का कोई फायदा ही नहीं कोई हुआ। फायदा नहीं हुआ। ओ, मैं रियली सोचता तभी कि इसको कुछ तो प्रिविलेज मिलता होगा, अटेंडेंस में नहीं आई, होमवर्क नहीं किया, टीचर मैम एक दो एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो। ऐसा कुछ नहीं होता था। मुझे रेड मार्क्स मिलते थे या माइनस मार्क्स मिलते थे, और मुझे डांट पड़ती थी, पनिशमेंट्स मिलते थे, सब लाइक रेगुलर किड्स। बट येस, पीपल वर अवेयर दैट आई एम एक्टिंग एंड वो ये सारी चीज़ें, बट दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज आई हैड अ वेरी 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 नॉर्मल चाइल्डहुड, जिस वजह से इवन टुडे आई थिंक आई एम सो इंटरेस्टेड इन फिल्म्स एंड आई एम सो इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट आई डू, इज बिकॉज वो एक बहुत ही स्लो ग्रेजुअल फॉर्मेशन इस आर्ट फॉर्म के लिए बढ़ता गया। आपके फ्रेंड्स ने डिड दे ट्रीट यू सेपरेटली? सो ऑफ कोर्स दे वर नॉट माय फ्रेंड्स। आई थिंक जो मेरे दोस्त थे तब, वो आज भी मेरे दोस्त थे, एंड वी स्टिल मीट लाइक दे हैड नोन मी बिफोर आई बिकेम फेमस, एंड वो आज भी मुझसे वैसे ही बातें करते हैं जैसे हम तब बातें करते थे। एंड इट्स नॉट अबाउट मूवीज और द वर्क दैट वी डू, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। यू डोंट डिस्कस वर्क विद देम, यू डिस्कस जस्ट एनीथिंग, फालतू बातें। तो वो आज भी वैसे हैं, बट ऑफ कोर्स आई कुड सी दैट पीपल हु आर नॉट टॉकिंग टू मी वुड सडनली इनवाइट मी फॉर अ बर्थडे पार्टी, एंड और some people would just suddenly ignore and would be very very aware of I'm around. हाँ, मतलब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे कोर ग्रुप इतने अच्छे थे और मेरे दोस्त इतने सपोर्टिव थे, हम इतने बाहर जाते थे, चिल करते थे, तो इट नेवर रियली अफेक्टेड दैट section at all, and I think that happens with everyone. हमारे क्लास की जो टॉपर थी, who would come first every semester, there were people who would be very friendly with her,
या तो कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे होते थे या कोई आई थिंक एनीबडी हु स्टैंड्स आउट पीपल ट्राई टू ट्रीट देम डिफरेंटली you know people would want to be friendly or be not unfriendly. I think that happens with everyone. और ये मैंने मेरे क्लास में फेमस स्टूडेंट्स के साथ देखा है जो academically या स्पोर्ट्स या मेरा आर्ट्स का हुआ वैसे. So I think that's okay. You know, one of the most interesting point of this show, जब मैं अभी देख रहा था, I remember watching the first episode, the child actor जो बचपन की दिखाती है आपकी for 5 minutes, I think उसका कुछ रोल है. She had that till like you have. तो does it feel very nice कि now that I have grown up, मैं एक पार्ट कर रही हूँ एंड एक बच्ची एक्टर को ला रहे हैं जहाँ पर मैं भी शायद चाइल्ड एक्टर किसी के लिए प्ले किया होगा, मेरे हूबहू लाने की कोशिश कर रहे हैं. Does that make you very happy now? So I've never played a bachpan of any actor ever. When I was a child actor, I never played someone's younger version. I've always had like my roles, like you know Makdi was my film, Iqbal was my film. I was never playing somebody's bachpan. कहानी घर घर की मैं बहुत सालों बाद लीप हुआ था, but she had to match me. So yeah, तो वैसा कभी हुआ नहीं. जब हम लोग पिक्चरें देखते हैं ना कि चाइल्ड एक्टर जो रहता है उसका बचपन दिखाते हैं, कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस लाने की कोशिश करते हैं. That's cute यार, वो तो मतलब क्रिएटिवली वो करना ही पड़ता है. लड़की रियल में उसको तिल है बचपन वाली कि I don't know. उनके शूट के टाइम पे मैं थी नहीं सेट पे, तो मुझे उतना इन्फॉर्मेशन इसका नहीं होगा, but I'm sure they must have created this mole. I'm guessing. How do you feel? Do you feel very special with this? Because श्वेता को मैं अगर 10,000 लोग भी रहेंगे ना, because of this mole of yours, दूर से ही पहचान लेंगे आप. How sweet. But मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस मोल से होता ही नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. But बचपन में कभी ऐसा था कि ये क्या एक्स्ट्रा मार्क दे दिया भगवान ने, कहाँ से आ गया? कुछ नहीं. नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ. मकड़ी में I had to put that thing which was somewhere else. Somewhere I think it was here. Yeah. But over the years, you know, I think this is the first time आप पूरा the project is on you, every scene में आप है. Does this make you feel little burden, stress जब आप sign कर रही थी कि okay, this too much riding on me, Shweta, you have to pull your A game now? No, not at all. I pull my A game on all my projects. Even if it's 4 scenes I'm doing, or even if it's like, you know, even those 4 scenes are very important to the story. So I pick projects जहाँ पर I'm part of the story and not a character's story. So वो थोड़ी सी मैं consciously ध्यान रखती हूँ जब भी मैं projects pick up करती हूँ. But no, I pull my A game on all my work. Even on this interview, I'm like totally pulling my A game right now. I'm 100 whenever I'm at work. Yeah. But what was the most challenging or interesting part? इसमें motherhood वाला भी I'm sure धीरे धीरे, because I've seen only 2 episodes now. उसमें धीरे धीरे motherhood वाला भी कुछ ना कुछ आएगा. तो did you draw any thing from your mom? उससे उनसे बात की आपने कि क्या motherhood instinct लाने हैं, कैसे क्या feel करना है, ये सारी चीजें? नहीं, I think that does not explore so much motherhood. I mean, not at least in this season. But it's more. I hope so. I think so. But I think this is. It's very beautifully crafted between the 3 generation, you know, because it's Apra Mehta ji who's playing my nani, and Sonali, she's playing my mom. And in fact, she used to talk a lot about her daughter, and I used to discuss my mom, and my mom would come on set and we used to all jam, but never about the show as such. But वो जो 3 generation है और तीनों की perspective gaze क्या है एक situation को लेके, वो बड़ा interesting. वो shoot करने में बहुत मजा आता था वो scenes. And Apra ji and Sonali ma'am, they are both such phenomenal actors, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला. Not really drawing anything from personal life as such. I think script was such and the actors were such that वो naturally जैसे जैसे shoot कर रहे थे, it was just flowing. And also it transits from this girl who's sort of adulting and, you know, understanding, dealing with chaos and experiences for the first time. I think all of us go through that, जहाँ पर हमें लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर हो जाता है. तो I think all of us go through that where we are facing a situation जो challenging होता है, but you know it's like a sandstorm. Once you walk through it, it was nothing. तो I think रूही के साथ भी इस शो में वैसा ही शायद वैसा ही कुछ होने वाला. देखते हैं आगे क्या होता है. But you know, your acting never to be questioned, to be very honest. Thank you. Because I remember first time मैंने तुमको मखड़ी में देखा, तभी भी मैं बोला यार ये बच्ची कमाल की है यार, क्या एक्टिंग करती है. And I remember मैं बहुत टाइम से देखना चाह रहा था, थिएटर में आई थी, शायद मैंने तब मिस कर दिया था, और मैंने किसी फ्लाइट में इन फ्लाइट में देखा हुआ था. And I remember ये था, तो मैं बोला ये तो देखना ही है. Without a miss I have to do it. Thank you. एक्टिंग कभी क्वेश्चन था ही नहीं. मतलब श्वेता जैसे आप बता रही है, आप हमेशा अपना ए गेम निकालती हैं और परफॉर्मेंस तो अच्छा देना ही है. डू यू फील समटाइम्स थोड़ा
लेट हो गया टू अराइव एट दिस जंक्चर इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ कि यू लीडिंग द प्रोजेक्ट, आपके ऊपर है सारा काम, थोड़ा टाइम लग गया ऐसा लगता है आपको इंडस्ट्री को टू गिव यू दैट ड्यू? No, not really. I mean, Tashkent Files came out in 2019. Yeah. That was also very. Your project. It was also, that way. I mean, in जो भी definition हो your project का शायद वैसे, but I don't. मेरे लिए वो कभी उतना मायने ही नहीं रखता है कि इसमें मैं मेन लीड हूँ या प्रोटैगनिस्ट हूँ, ये ऑथर बैक रोल है या वही इम्पोर्टेंट होगा. मुझे for me the project is bigger than my role. You know what I mean? For me, what I'm working on should be bigger than the screen time. So मेरे लिए ये arrive करना, ये सारे मेरे दिमाग में कोई ideas है ही नहीं, because you arrive and then where do you go? So I think one needs to just keep doing the best that they can and pick the right projects, and I think I've been doing that. I hope so, because even with Tashkent Files or Chandra Nandini, I had done a TV show before that. I have been picking up projects जो मुझे interesting लगते हैं, challenging लगते हैं, या project wise they are so nice that I know people will love it, and it's great to be part of that. Career तो मेरे लिए game है ही नहीं, I don't even consider it anything that I need to navigate or I need to think and do this, do that. मेरे पास जो काम आता है, मुझे जिसमें मजा आएगा, कुछ नया होगा, as an actor मेरे craft को challenge करेगा, I take it up. So it's. But is it tough to find projects जो आपको appeal करें? Of course, it's not tough, but there's a tough competition. There are so many wonderful actors today, और सबके पास काम आ रहा है. I think I've been pretty lucky with the kind of work I've been getting, whether it's Tribhuvan Mishra Say Topper or Jubilee or Comedy Couple or Tashkent Files or Criminal Justice. So बहुत अच्छे काम आ रहे हैं. I always show up for auditions. Even today मुझे auditions बहुत मज़ा आता है audition देने में. I think it's a fair way of casting an actor. तो आपने अपने दिमाग में तो वो इमेज नहीं बनाया कि I'll not do an audition anymore, ऐसा सब नहीं? नहीं यार, ये मेरा काम है. It's very basic to do that. Yeah, it's like a job interview, no? अच्छा, क्योंकि कभी-कभी थोड़ा हो जाता है ना कि after doing X body of work थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं वो दूसरे एक्टर्स है, वो मैं नहीं करती. Your life also has been so many ups and downs. बहुत सारी चीजें हुई हैं. How did you come up? How did you cope up with everything? हमेशा ये हमने सुना ही है कि जब पल्ला बहुत वो हो जाता है, नीचे से पंच मारने को है ना, मजा बहुत आता है बॉक्सर लोग को. आपका क्या सिस्टम था? What did you tell yourself? क्या हो रहा था उस प्रोसेस में? Not at all. We start from zero every day. रोज नींद से उठते हैं तो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं हम. और फॉर मी, आई लिव फॉर द डे, आई लिव फॉर द मोमेंट, and I think everyone faces ups and downs in life, and I think one should, because they teach you so much about your own character, and they teach you so much about life itself, and to navigate through that, your own emotions. तो challenges तो life में आने ही चाहिए. It's how you stand up for it and how you are well equipped to face it. So नहीं, I have lived my life for the moment, and the reason I'm talking to you right now about this because I am 35, you are 32, 33 I guess. 34. और ये एज में बहुत सारे लोग आजकल they are seeking mental health के सेशंस में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं just to stay inspired. थेरेपी कर रहे हैं. And they are doing this because सबको ऐसा लगता है, एक आता ही ये पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में कि why me? ऐसे सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. So the reason I want to talk is maybe शायद आपकी बात सुन के लोग दो इंस्पायर हो जाए. बिल्कुल नहीं यार, लाइफ लीड करो, गो वॉच द सनराइज, एक्सरसाइज करो, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, फाइंड समथिंग टू डू. आई लर्न द सितार, आई प्ले द सितार, और मैं कुछ बचपन से सीख रही हूँ क्लासिकल म्यूजिक. आई राइट, आई पेंट, आई हैव सो मच टू डू अदर दैन वर्क. इट्स जस्ट दैट आप लोगों को काम दिखता है या सोशल मीडिया दिखता है, सो यू ऑब्वियसली यू थिंक दैट मच इज द एक्टर्स लाइफ, बट दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. उसके नीचे मेरा लाइफ बहुत कुछ मैं करती हूँ. या आई थिंक ऑफ कोर्स इफ समवन's going through hard time in life, one should seek therapy. But for me personally, it's been, I wake up very early in the morning. I have a very, very, very healthy routine. I like discipline. I like timetable. मुझे योगा करना या मेडिटेशन करना, सितार बजाना, कुकिंग करना बहुत पसंद है. सितार मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ. I spend a lot of time with my family and friends. When I'm working, I'm only working. I love to read and write and paint. And I watch a lot of movies. तो मेरे लिए life is very inspiring. I love traveling. तो मुझे लोगों से बातें करना, जगह जाना, मुझे architecture और history बहुत पसंद है. So I go for architectural and history tours where I learn about ancient civilizations and I read up about it. तो inspire होने के लिए मेरी life में बहुत कुछ है.
Wonderful. So keep inspiring yourself every time just to move out of all this situation in life. I think that is one thing जो आप I mean, it's very subjective. This works for me. I don't know what works for you, and I don't know what works for the audience, but this works for me personally. आपके life में आप कितने exposed हैं art से, या for you maybe it's sports. For somebody else maybe it would be tennis, somebody else it would be swimming, somebody else it would be cricket, किसी के लिए शायद radio है, किसी के लिए शायद ट्रैवल करना है, किसी के लिए शायद थेरेपी करना होगा. सो व्हाटएवर वर्क्स मैन, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट. डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग. दिस वर्क्स फॉर मी. ये मेरे लाइफ में बहुत सही से वर्क करता है, तो मैं वो करती हूँ. नहीं यार देखो, लोग है ना रोल मॉडल्स बनाते हैं बहुत नहीं सारी मुझे मत बनाओ. inspirations। मुझे वो प्रेशर नहीं लेना है. हाँ प्लीज अपना करो. मुझे अपने एज में बहुत अचीव भी किया है, बहुत सारी चीजें देखी भी हैं. सो पीपल वुड है ना, एक होता है कि यार नहीं यार ये एज में इतना सब कुछ कर लिया है, देख लिया है, अचीव कर लिया है, काम कर रही है, रॉक सॉलिड है अभी भी. दिस समथिंग व्हिच इज मूविंग यू, Thank कीपिंग यू स्ट्रांग. Yeah. तो लोग शायद वो चीज से भी इंस्पायर होते हैं कि यार श्वेता अगर कर रही है तो हम लोग भी कर सकते हैं. थैंक यू. एक हरे कृष्णा. थैंक यू सो हर मच. इंस्पिरेशन आता ही है. यू नो ये जब मैं सीरीज देख रहा था फर्स्ट, जब वो सीन आता है जब डॉक्टर इंसर्ट करती है, कॉमेडी ऑफ एरर वाला सीन है. आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आगे हुई रहेंगी बहुत सारे एपिसोड्स में. वन टू इंस्टेंस इफ यू वांट टू शेयर कि बिफोर शूटिंग यू गाइस वर जस्ट लाफिंग एंड देन स्टार्टेड शूटिंग. ऐसा कभी हुआ नहीं दैट शूट के टाइम पे काफी हंसी मजाक हो. हाँ मतलब मजे तो आ रहे थे. मतलब these scenes obviously when we were reading we were like okay they'll turn out well, because I think it's very important when you're, see it's a very serious subject and it's approached with comedy. You know it's not जो हो रहा है वो कॉमिकल है, जो हो रहा है वो बहुत सीरियस है. but it's a serious comedy हो error, रहा है, but the approach, the tone of that scene is comical, but it's very important that वो comical रहे for the audience to receive and not for the fun we are having on set. Of course the way it's written और set पे जो लोग हैं और हम हैं, we are the first audience who are receiving it first hand. So for us it's very important that we have fun, and that we would, you know, when we are doing the scene we know that इसका outcome वैसा होगा. But क्या होता है ना, जब आप shoot कुछ करते हैं especially comedy, the way it's edited, the way उसके बाद background score जाएगा, उसका फिर क्या cut निकल के आएगा, that's not in actor's hand. We can only be delivering the dialogues right and saying it the way you know it's written or the way it should be for the show. Yeah, मतलब एक sense तो था ही that you know once some of these jokes will land. You know I do this very fun segment on my show. It's called #myfirst. और लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में नॉस्टैल्जिक रहते हैं. So just आप क्या मुझे आज नॉस्टैल्जिया ट्रिप पे ले जा रहे हो? पहले स्कूल से बात कर रहे थे और अब दिस थोड़ा नॉस्टैल्जिक होना अच्छा लगता है ना, स्टोरीज निकलती वहां से. सो फर्स्ट टाइम श्वेता किसको देख के स्टार स्ट्रक हुई थी? फर्स्ट टाइम मैं स्टार स्ट्रक हुई थी आई थिंक 2012 में. आई हैड गॉन फॉर अ कॉन्सर्ट जो गुलाम अली साहब का था एंड इट वाज हैपनिंग एट षणमुखानंद हॉल इन साइन. मुझे उनकी गज़लें बहुत पसंद हैं और वो स्टेज पे आए थे और उन्होंने गाना शुरू किया था चुपके चुपके रात दिन, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई रियलाइज दिस इज माय फर्स्ट स्टार स्ट्रक फैन मोमेंट. फर्स्ट टाइम खुद को पोस्टर में कहाँ देखा मुंबई में? मकड़ी. कहाँ पे? डू यू रिमेम्बर कौन सा एरिया? आई थिंक आई वाज गोइंग टू स्कूल और मैं मेरे स्कूल बस में थी और मेरे स्कूल के 1-2 लेन बाहर तब दीवारों पे पोस्टर्स छपती थी बहुत ज़्यादा. अब शायद थोड़ी कम हो गई ऑब्वियसली, बट तो या मेरे घर से स्कूल तक मैंने पूरे बस रास्ते में सब लोग ने देखा क्या? जी शुद्ध 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 शुद्ध. यस. तो मेरे घर से स्कूल तक पूरे रास्ते मैंने देखा था. फर्स्ट मटेरियलिस्टिक चीज आपने अपने लिए क्या ली पैसे से कि यार श्वेता आप इतना कमा लिया है, नाउ यू डिजर्व, ये तो लेना चाहिए अब? अ डायमंड रिंग. अच्छा. फर्स्ट टाइम स्टार बन के क्या फायदा हुआ? अनोइंगली अनोइंगली, मतलब आपने कभी सोचा नहीं कि ये फायदा होना चाहिए, बट अनोइंगली हो गया? कोई बात. नथिंग. आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पर, बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, किसी ने आपको मैसेज किया, सम सेलिब्रिटी फर्स्ट टाइम किसी ने मैसेज किया, एंड यू स्टिल होल्ड इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट फॉर योर वर्क? किसी सेलिब्रिटी ने मैसेज किया? आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स के मैसेज आते हैं बिकॉज नॉट एवरीवन हैज़ एवरीवनस नंबर्स, एंड आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी कोई अच्छा शो या फिल्म देखूँ आई DM everyone that I love their work, और आई मेंशन देम ऑन माई स्टोरीज ऑल्सो. या तो कोई अच्छा प्ले देखती हूँ, कॉन्सर्ट. मैं कल एक कॉन्सर्ट के लिए गई थी तो मैंने जी नहीं, आई वेंट फॉर पियानो कॉन्सर्ट जिसमें शॉपिन और मोजार्ट का पीसेस बजा रहे थे. तो उसमें जो पियानिस्ट थे मैंने उनको मेंशन किया. देन आई टोल्ड हिम, एंड आई डू दैट विद लॉट ऑफ एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, एवरीवन. और मुझे भी वैसे आते, बट
I can't remember. I'm so sorry. Yeah. Okay. First, go to food. You know, एक favorite food होता है which you like, but go to होता है कि कुछ समझ में नहीं आता. You always order or eat Pizza. that. Pizza. Any specific place? Place तो जो था वो बंद हो गया बॉम्बे में unfortunately. But अब I really like Checoni's. Okay. Yeah, I don't know. where it is. Checoni's, it's in Soho House. Juhu. Oh, Checoni's is really nice. I like pizza there. And lastly, first thing which you do every day, मोबाइल खोल के क्या चीज चेक करती हैं सबसे पहले आप? सबसे पहले सुबह एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ मैं फ़ोन ना छूँ 1-1.5 घंटे नींद से उठने के बाद. बट व्हेन आई वेक अप आई यूजुअली गो टू म्यूज़िक ऑन करती हूँ. आई स्टार्ट माई डे विथ सम म्यूज़िक आफ्टर मेरा योगा एंड सितार वो सारा सेशन हो जाता है. देन आई लिसन टू सम म्यूज़िक. Okay. सो माई म्यूज़िक ऐप. Okay, wonderful. Thank you so much for being here, Shweta, and it's really nice. जाते जाते one last thing, I remember MX Player पे there's one show which had come. हाय. हाँ, drugs वाला कुछ तो आया था, and we were expecting कि उसका कुछ आगे. आई नो. तो क्या मतलब जस्ट साल्वेज हो गया. स्टोरी बता दो क्या होता क्या आगे, बिकॉज आई थिंक आप लोग सब जाते हैं उस पे ड्रग्स का कुछ टेस्ट होता है, कुछ तो हो रहा होता है. नहीं. So that's it's actually I'm playing a scientist. I'm playing a doctor who creates one of the जो team of scientists हैं जो antidote create करते हैं drugs का, और जो drug mafia हमारे पीछे पड़ जाते हैं because obviously business का you know वैसा story लिखा गया था. I don't know season 2 का कुछ बताया नहीं. We were all expecting that season 2 आए, but it's done so well. It's one of my favorite shows that I've been part of. Thank you. परफॉर्मेंस इन दैट, और मेरे को Thank you. इतना पसंद आया था ये शो. हाँ. बट ठीक है, आपको स्टोरी तो पता होगा ना आगे वाला. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा वाला सीन है. क्या हो क्या रहा है उसके बाद? मुझे भी नहीं पता. They didn't मिलाओ tell- हाथ. they didn't tell you season 2 में क्या हो सकता है. नहीं. so मैं खुद sad. बहुत वेट कर रही हूँ. आई रियली विश उसका सीजन 2 आता बिकॉज वी हैड अ great time. It was one of the best teams that I'd worked with, and one of the best teams I'd ever worked with. They were so professional and nice to everybody, like from actors to lightmen and spot boy, everybody, and that just shows how educated they are and you know how nice they are. बहुत अच्छा शो भी बनाया था. वही मतलब तो. great combination, great people doing good work. पता नहीं सीजन 2 क्यों नहीं आया. यार आई थिंक MX Player is with Amazon right now, है ना. थोड़ा बोलना चाहिए, petitions है ना. करना करो चाहिए. ना करण प्लीज. Yeah. Hashtag bring back. Yeah, वो देखना चाहिए because it was very interesting. For people who have watched that show, please comment, and for more interviews on Radio City India, just keep on following us. Thank you. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.